अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी आज का व्लॉग मेहंदी से शुरू करते हैं। ये रात के कुछ बज रहे थे, आई थिंक 5। तो मुझे और मेरी भतीजी को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो यार मेहंदी लगा लेती हूँ, खाली हाथ बहुत बुरे लग रहे थे। तो उसने मुझे बोला कि फुप्पो लगा ही लो। तो हमने बैठ के वीडियो बना ली और मेहंदी भी लगा ली। फिर उसके बाद हम सो गए थे और सुबह उठ चुके थे क्योंकि दूसरी ईद थी और यहाँ बन रही थी चाय। और ये मेरी मेहंदी का कलर जो कि बहुत ही प्यारा आया था माशाल्लाह से। तो यहाँ हम बैठ गए नाश्ते के लिए। नाश्ते में तो बहुत कुछ था, जैसे कि कचौरी, मिठाई और सब कुछ। बट हम देसी लोगों की एक ही चीज़ है और वो है पापा। अब आप लोग कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे रस कह देती यार, पापा मतलब। तो यार हम देसी लोग हैं, पापा नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। तो चाय के साथ पापा खा लिया और यहाँ पे मैं आ गई यूसुफ की वीडियो बनाने, क्योंकि हम जा रहे थे तैयार होने। यहाँ मैंने अपना सूट निकाला और हम होने लगे रेडी। तो यहाँ आपी मतलब मेरी भाभी सबके कपड़े प्रेस कर रही थी और मेरे तो मैंने खुद किए थे। तो हम सब रेडी होने चले गए और यहाँ मूसा बहुत प्यारा लगा था, ये रेडी हो चुका था और ज़ोहरा भी इसी के साथ रेडी हो गई थी। अभी आई कि आप उसे भी देखिएगा। तो ये दोनों माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहे थे। ये सबसे पहले रेडी हो चुके थे, तो बस जल्दी रेडी होना था क्योंकि दूसरी ईद थी और हम जाने वाले थे फुप्पो के घर। तो हम लोगों ने सोचा कि यार जल्दी से रेडी हो जाते, इससे पहले देर ना हो जाए, क्योंकि शाम होते ही रश इतनी हो जाती है कि पूछे ही मत। कराची का तो हाल आप लोगों को पता है, ट्रैफिक ऐसे होता है जैसे कि फ्री में लोग बाहर निकले हुए हैं। तो खैर बहरहाल हम लोग पहुंच चुके थे फुप्पो के घर और यहाँ सारे बच्चे लाइन पे खड़े होकर इस तरह मुझे बुला रहे थे जैसे मैं कोई स्टार हूँ यार। इतना अच्छा फील हो रहा था। और यहाँ सब बच्चे कह रहे थे ईद मुबारक। तो सब ईद मुबारक बोल रहे थे क्योंकि सबको कहना था आप सबको ईद मुबारक। और यहाँ मैं अपनी थोड़ी वीडियो बनाने लगी तो ज़ोहरा आ गई, तो वीडियो बन ही नहीं सकी मेरी। और जब आपको मेहंदी लगाने आती हो ना, तो मैं आपको सच बता रही हूँ, कोई आपको नहीं छोड़ेगा, चाहे वो शादी हो, ईद हो या कोई भी फंक्शन हो। तो यहाँ भी हमारा वही हाल हुआ। मैं और मेरी बड़ी कज़न, हम दोनों को मेहंदी आती थी, तो हमसे ये लोग आ गए मेहंदी लगवाने कि हमें मेहंदी लगा दे। हमने मेहंदी नहीं लगवाई, तो यहाँ हम इन लोगों को मेहंदी लगा के दे रहे थे। और ये मेरी आपी ने, मेरी कज़न ने मेहंदी लगाई थी और वो पहले वाली मैंने लगाई थी। और यहाँ लग चुका था खाना, क्योंकि खाना भी खाना होता है यार। हमने दोपहर से कुछ नहीं खाया था। तो यहाँ जर्दा बनाया था आपी ने और बाहर से बनवाया था भाई ने कोरमा, और रोटियाँ तो आप देख चुके हैं। तो यार इतनी भूख लग रही थी ना, मतलब कि बस नहीं चल रहा था कि देग में ही बैठ के खाना खा लो। तो बहरहाल हौसला रखा हम लोगों ने भी। तो आपी ने यहाँ पे निकाला सालन और फिर हम लोगों ने की दस्तरखान की तैयारी। और हम लोगों ने ना इधर देखा ना उधर, किसी को नहीं देखा, बस बैठ गए खाना खाने। क्योंकि भाई खाने में नो शर्म यार, शर्म करने की क्या ज़रूरत है। आप बैठें, खाना खाएं और बस खाना खा के उठ जाएं। आपका काम जो है आप वो ख़त्म करें और आगे पीछे ना देखें किसी को। तो यहाँ मैं खाना खाने लगी थी और सामने मेरी कज़न भी थी। तो हम लोग बैठ के अपना खाना खाया। हमने खूब हंसी मजाक की, मस्ती किए, क्योंकि जब साथ में सब मिल जाते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता कि टाइम कितना जल्दी गुजर रहा है। और आप यकीन माने इतनी जल्दी टाइम गुजरा है कि हम लोग बोले थे अच्छा 10 बज गए, अच्छा 11 बज गए, अभी तो हम बैठे थे। तो बस बातों बातों में पता ही नहीं चला। और ये था जर्दा, जो कि हम ट्रे में ही शुरू हो चुके थे। हमने प्लेट का इंतज़ार नहीं किया कि छोड़ो यार क्या बर्तन गंदे करने, एक ही में खा लो, मोहब्बत बढ़ती है। तो हम सब एक ही में खा रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सब चीज़ें इतने मज़े की थी, बहुत अच्छी थी। बस फिर सब खाना वाना खा के फ्री हो गए, बातें वगैरह करी। और यहाँ बट रही थी ईदी, भाई यहाँ पे सबको ईदी बांट रहे थे। तो सब बच्चे बड़े सब आ गए थे और हम सब लाइन से खड़े हो गए थे कि कब हमारा नंबर आएगा, क्योंकि ईद पे इसी का तो इंतज़ार होता है सबको। ईदी चाहे बड़ा हो या छोटा, सबको चाहिए होती है ईदी। और ये 100 के नोट देख के तो इतना खुश थे बच्चे जैसे इनको लाख लाख रुपये मिल गए हों। तो यहाँ पर हम बस ईदी ले रहे थे और उसके बाद हम लोग घर जाने वाले थे। तो टाइम का पता नहीं चलता जब आप बैठते हो अपनों के साथ या किसी ऐसे के साथ जिससे आपका दिल मिलता हो, जिससे आपको खुशी मिलती हो। तो वहाँ वक्त का बिल्कुल पता नहीं चलता। हंसी मजाक में कब टाइम गुजर जाता है ध्यान ही नहीं रहता कि घर भी जाना है या कुछ और काम देखने हैं। सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं जब हम साथ बैठते हैं। तो यहाँ पे बस वही हो रहा था, हम लोग अपनी मस्तियों में लगे थे और ये अपनी। और यहाँ भाई मुझे ईदी दे रहे थे
और ये उनकी वाइफ मेरी कज़न जो मुझे ईदी नहीं दे रही थी, तो मैं भूखों की तरफ से बोल रही थी कि प्लीज़ ईदी दो मेरी। तो लड़ झगड़ के जब ईदी मिलती है ना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और ये ईदी लेने के बाद के मनाजिर जैसे कि हम हवाओं में उड़ रहे हों। ये हम पैसे लेके इतना खुश थे जैसे पता नहीं हमें क्या मिल गया हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईदी मिल चुकी थी। और बस इसी के साथ ब्लॉग यहीं तक मेरा था आज का। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरी फैमिली और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अभी मेरे चैनल पे बहुत से व्लॉग्स आना बाकी हैं। फ़ी अमान अल्लाह।